Nobody somebody ऐसा नाम अपार कोई भेद उदार जो जाने सब पार गौरन जग में जाने राधा स्वामी गाल करो जन सुंदर करो रे योगी नाम निज नाम है मन अपने घर रे वैष्णव स्वामी असुरी राधानी रखनिहारी और न कोई न सके शोभाय बनयकारी दुख करो भजन धारिया राधा स्वामी नाम विनाम पार नारायण सराय काजु बंद विराधा स्वामी किम करो चिरबंधारी मारं लाल करुणा सद्गुरु पराभासरिणा आर्यनादि जुगादिनामि संत स्वरूप चरणिगलामि माय भवजानंदाय हम से जीवनादिराचरामि साविलादिरोला सुरंगारि परम भरम से प्रचारि राधा स्वामी राधा स्वामी गुरु दया करो मेरे सारिया दया मेरे अधिकार मीठा सुख कुछ नहीं बार बार कर जोड़ा थाने सारे नाई तारी पुकार सारी संगमणि दे आई तारी परम करुणाधारी सारी संगमणि दे आई तारी परम पिता
ज्ञानं देवशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः स्वावरे ब्रह्मं ज्ञानं चरचरं तद्वादं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्विकेन परिदत्तं तैलाक्तं सचराचरं तद्वादं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः विरागुरुमधीतं तत्त्वहतां गुरुरधीतं तत्त्वज्ञानं परमास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मननाथि जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु भगवान् सर्वलोकात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरादिष्ट गुरु परमदैवतं गुरुपरब्रह्मणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नमः परमेश्वरं केवलं ज्ञानरूपी तत्त्वज्ञानयुक्तं गगनसदृशं एकमणितं हिमवचलं सर्वलिसाक्षिभूतं अवधूतं पुनरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। 2 मिनट नाम जप। जय गुरु। अभी आज का इस संग पर शुरू में सत्यार्थन पाठ होगा श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित बांग्ला में देवज्योति लाहिड़ीदास पाठ करेंगे, मराठी में मनीष कालुंकर पाठ करेंगे, हिंदी में जॉय राय भाई पाठ करेंगे, इंग्लिश में सुभाषिष मुखर्जी का पाठ करेंगे। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে পাঠ। তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে তুমি তোমার তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। জয় গুরু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्रेयस्थलिखित सत्यानुकरणाचा मराठी पाठ। तू पुरेपूर जाण की तू तुझ्या स्वतःच्या परिवाराच्या, सहांच्या तसेच देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी जबाबदार आहे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी पाठ। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के,
देश एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। शांति शांति शांति। Holy Sattanusaran in English. Know for this certain, you are responsible for the present and future of yourself, your family, your environment, and your country. Shanti, Shanti, Shanti. अभी इस सत्संग का पहला भजन गाएंगे श्रीमती कृष्णा बर्मन। श्रीमती कृष्णा बर्मन। हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। ठीक है, साउंड ठीक है। हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरने त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। पंच जन्म की अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, पंच जन्म की अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, विधि पुरुष प्रभु प्राण धाता, विधि पुरुष प्रभु प्राण धाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरने त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। प्रलय युद्ध गणे घोर छाया, तांडव नर तने मरने लाया, प्रलय युद्ध गणे घोर छाया, तांडव नर तने मरने लाया, निर्भया करो प्रभु प्राण धाता, निर्भया करो प्रभु प्राण धाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरने त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मया प्रभु सचितानंद पृष्ठ, परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मया प्रभु सचितानंद पृष्ठ, पुरुषोत्तम गुरु स्वास्ति धाता, पुरुषोत्तम गुरु स्वास्ति धाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरने त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरने त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु। बहुत सुंदर।
कृष्णा, बहुत ही सुंदर शुरुआत आपने जो जय गाया, गुरु जय गुरु। दिल से गाया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी हम आह्वान कर रहे हैं पश्चिम बंग कलकत्ता का बेहाला में रहने वाले हमारे एक भाई श्री विश्वनाथ गुप्त। श्री विश्वनाथ गुप्त अभी एक भजन गाएंगे। विश्वनाथ, Am I audible? हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। जय गुरु। Okay. Joy Guru. Joy Guru. हाँ, गाएंगे। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, दिशा हे पुरुषोत्तम, दिशा हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। स्निग्ध सुशोभित मंडित, स्निग्ध सुशोभित मंडित, दिव्य तनु चिर भुवन वंदित, दिव्य तनु चिर भुवन वंदित, सर्व परिपूर्णी लोको वर्धने, सर्व परिपूर्णी लोको वर्धने, सर्व परिपूर्णी लोक वर्धने, सर्व परिपूर्णी लोक वर्धने, प्रभु बड़ इष्ट अभिसारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर, करुणा विगलित सुभग अंतर, मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर, करुणा विगलित सुभग अंतर, प्रीति कीर्ति पोषणी, धृति 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 कीर्ति पोषणी, सतत दीपनी, धृति कीर्ति पोषणी, सतत दीपनी, आदर्श धर्मयाचारी,
प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। दुख वेदना सुख तपहरण, दुख वेदना सुख तपहरण, मुक्ति विधायक परमेश्वरन, मुक्ति विधायक परमेश्वरन। सर्व परिपालनी काल विनाशिनी, सर्व परिपालनी काल विनाशिनी, सर्व परिपालनी काल विनाशिनी, सर्व परिपालनी काल विनाशिनी, त्रिभुवन सत्ताधारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। दीन दयामय अनाथ असहाय चरणा प्रांत में दौड़ित सर्व, दीन दयामय अनाथ असहाय चरणा प्रांत में दौड़ित सर्व भय, जीवन स्वामी जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, जीवन स्वामी, प्रभु प्रणमामि, जीवन स्वामी, प्रभु प्रणमामि, सद्गुरु कान बिहारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विषय कारण हे पुरुषोत्तम, विषय कारण हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षा करी, विभव विभूति प्रेम नारायण, विभव विभूति प्रेम नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, 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 प्रभु খুব সুন্দর বিশ্বনাথ ভাই, খুব সুন্দর, একদম মনোমুগ্ধ করে দিয়ে এইভাবে আগে চলতে থাকো, খুব সুন্দর। नेक्स्ट আমাদের এই অনুষ্ঠান आगे बढ़ाते हुए हमारे मुंबई का हमारे सर्वजनप्रिय हमारे ऋत्विक दादा श्री जवाहरलाल साहा के आमंत्रण करছি। उनी এখন আলোচনা করবেন শ্রী জওহরলাল সাহা। जय गुरु। जय गुरु। ठीक है। परम दयाल ठाकुर मेरा परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा
परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बरेण्य ऋतिक दादा, सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ और सत्संग पिपासु जितने सारे छोटे बच्चा से लेके बूढ़े तक सब इस सत्संग में उपस्थित है, ठाकुर जी के चरण में सभी का मैं यथायथ प्रणाम और जय गुरु निवेदन करता हूं। बहुत ही एक भव्य परिवेश हमें महसूस हो रहा है। आज इतना दिनों के बाद हमारा मन को, मैं बदलापुर हम जहां सत्संग करते हैं वहां पे मैं पहुंच गया हूं। सचमुच में मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा मन, कि मैं अभी वहां पे बैठ के और ठाकुर जी का जो भी दो शब्द कहने के कोशिश कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी का किस्मती से आज पहली बार मतलब बदलापुर मंदिर का अभी जस्ट हमारा अटल भाई जो टेक्निकल बैकग्राउंड में है उन्होंने बोला, दादा अभी बदलापुर लाइव है। आज ठाकुर जी का जो हम आसन देख रहा है ये सब लाइव है, मतलब हमारा चक्षु से मैं वहां पे उपस्थित हूं, ये मैं महसूस कर सकता हूं। तो इससे बड़ा हमें सत्संग को आनंद लेने का जो परिस्थिति हमने कभी सोचा नहीं था। पिछले 3-4 महीने से हम लोग तड़प रहे थे, बहुत सारे भय भीति हमारे दिमाग को खाने के लिए एकदम उद्ग्रीव थे, और तब आया इस सत्संग का प्लावन, जहां पे हर दिन हम कितने 100 सत्संग हो रहे करके एक दिन में, वो मैं कहूंगा तो मैं गलत नहीं कहूंगा, एकदम पूरब से शुरू करके पहले हम भारतवर्षों का हिसाब करते थे, अभी विश्वमय इस सत्संग का जो आलोड़न शुरू हुए हैं, जिसके हम निमज्जित हुए हैं, उनका पुष्प वृष्टि से हमारा मन का जो मलिनता सबको हम दूर करने को कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सत्संगी होके एक बहुत बड़ा भाग्यों का बात है। दूसरी बात है कि ये जो संडे का सत्संग, इसका महत्व देखिए, पहले हमारा जो नॉर्मलसी कहता है, दुनिया विधि का विधान से सब कुछ चल रहा है, इसके बारे में मुझे लगता है किसी का संदेह नहीं है। उस विधि का विधान में हम जब चूत हो जाता है, वंचित हो जाता है कुछ विशेष कारण के वजह से, वो भी एक प्रकृति का खेल रहता है। तो उसी खेल के बीच में हमारा ये मन एक चीज है, इस मन को नियंत्रण करने के लिए ठाकुर जी हमें जिस तरीके से विधि विधान दिए हैं, उसके हम तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता था, तो मेरा जीवन किस नरक के तरफ जाता था मुझे नहीं मालूम। तो इसीलिए इस मन को, आज कुछ लोग बोलेगा शाम को सत्संग होता है, अभी 11 बजे सत्संग का क्या फर्क है? मुझे तो फर्क लगता है, बिल्कुल लगता है। आज मैं उस बदलापुर का उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पे मेरा मन उस बदलापुर लेके हमारा जो ठाकुर हमको तैयार करके दिए हैं, हम उसमें शामिल हो पाया। ये मेरा ये सौभाग्य है। अभी इतना सुंदर गाना हमने सुना, प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी। हम अवतारी पुरुष का आराधना करने को आया हूं, जो अवतारों को पृथ्वी में लेके आते हैं, वही परमपिता, वही पुरुषोत्तम। बाकी धर्मचरण देखिए, कल गणेश चतुर्थी गया, आज पंचमी है, चारों तरफ घर घर में शायद गणेश का पूजा हो रहा है, लेकिन
इस गणपति कौन है? ठाकुर जी बार बार उसका व्याख्या दिए है। जो गणराज, जो पृथ्वी भर सब मनुष्य है, जो भी प्राणी, सबका राजा वो है। वो राजा वही ठाकुर अनुकूल चंद्र है, वही पुरुषोत्तम है, उसी को हम पहचान जाएंगे। तो हमारे अंदर में जो बहुनैष्ठिकता है, उससे हम विचार सबको लेके चलना है। देखिए, कुछ लोग बोलता है, इसके बारे में भी जब चर्चा होता है कि इतने सारे देवी देवता और बहुनैष्ठिकता में ये कहाँ हूं। कुछ लोगों को मन में आया होगा कि हम तो घर में गणपति रखा हूं, क्या मैंने कोई गलत किया है? बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी सबको मिलाने के लिए आए हैं, इसको अलग सलग करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो महामिलन, ये ठाकुर अनुकूल चंद्र इस युग में आके हमको बताया, और नहीं तो बाकी लोगों ने धर्मों का नाम लेके जो विभेद सृष्टि करते रहता है, जिसके वजह से तब अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे भी जितने सारे हम बंगाली बोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन कलकत्ता का एक उदाहरण आप सभी को दे पाऊंगा जो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब ऐसा मुहर्रम चल रहा है, अभी जब मुहर्रम आता है और उसी टाइम कोई पूजा पार्वण आ जाता है, तो प्रशासन का खलबली मच जाता है। कोई ऐसा ही कभी कभी विसर्जन का टाइम आता था, उसी टाइम और एक संप्रदाय का कुछ अनुष्ठान आता था। आप सुने होंगे कि दीदी ने निर्देश जारी किया कि दुर्गा का विसर्जन नहीं हो सकता है, आप पोस्टपोन करो, उस दूसरा कुछ करना है। एक अशांति सृष्टि हो जाता था वहां पे। तो उस जगह पे ठाकुर अनुकूल चंद्र क्या बोले? ठाकुर अनुकूल चंद्र वो बोले हैं कि सर्व धर्म समन्वय। तो उन्हीं का ही जो महारूप उन्होंने दिया कि संप्रदाय को धर्म ना कहते हैं, धर्मे सबाई बाचे बारे, संप्रदाय को धर्म ना कहते हैं। तो धर्म का व्याख्या में ही जब उन्हीं को ठाकुर जी सब संप्रदाय बोल के प्रकाशित कर दिया, तो हम सब धर्म हमारा एक है। मनुष्य धर्म बोलो, और धर्म मतलब यहाँ पे बहुत सारे साइंस का स्टूडेंट भी है और टीचर भी है हमारे सामने, सब लोग मानेंगे। हम जब रसायन शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें बोलते थे कि इसका धर्म क्या है, वैशिष्ट क्या है। तो सभी का वही धर्म को ठाकुर इतना आसान सहज तरीके से उन्होंने बता दिया, जिसके वजह से हमारे मन में कोई संप्रदाय लेके कोई भेदभाव नहीं होता है। कुछ लोग बोलता है सत्संग में आके हम विशेष क्या मिला, तो विशेष यही एक उदाहरण है सबको बोलने के लिए हम और किस तरीके से कैसे इसको विशेष किया जाता है। इस विशेष में ठाकुर हमको बार बार वो परम कारणिक थे, उन्होंने रीजन के बिना कभी कुछ बोला ही नहीं। हर चीजों में उन्होंने कारण बना के हमको उस रास्ते पे चलने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ दिए है बाय डिफॉल्ट, बाय वर्च्यू। मेरा जो शरीर मिला, इस शरीर में मेरा पेनियल ग्लैंड है, मेरा शरीर में इतने सारे जो यंत्र है, वो एक एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में एक दवाई बनाने के लिए, यहाँ पे उत्पल भी ऑर्गेनिक में काम किए हैं, उनको पता है कि एक केमिकल बनाने के लिए कितने सारे रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है। एक केमिकल बनाने के लिए कितना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके एक फैक्ट्री को खड़ा करना पड़ता है। उसी से बाद वहां से कोई एसिड तैयार होता है, कोई बाकी सारे जो हार्मोन्स होता है वो तैयार होता है। और मेरे को बाय बर्थ, मेरे माँ के पेट में मेरा जन्म हुआ और मेरे शरीर में वो सब फैक्ट्री आप सब बन गया। और इतने सारे ग्लैंड्स जो है, जैसे मैं बोला, वो सब बन गया। लेकिन बनने से ही सब कुछ नहीं होता है। ठाकुर बोले हैं मैं तो बना के दिया हूं, लेकिन तुम उसको इस्तेमाल करो। मैं उस पिनियल ग्लैंड को जब तक एक्टिवेट नहीं करूंगा नाम ध्यान के माध्यम से, तब तक
मेरा उससे जो सिक्रेशन होता है केमिकल का वो नहीं होगा, और उससे जो ब्रेन का एक्टिवेशन होता है वो नहीं होगा। तो जो करना ही पाने का जननी, वो चीज ठाकुर हमें इस तरीके से बताया कि करो और पाओ। इसलिए बार बार देखिए आचार्य देव, विनोद बाबाईदा इस कठिन काल में हम लोगों को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हर दिन कम से कम 30 से लेकर 45 मिनट नाम ध्यान करना ही चाहिए। बहुत लोग हम लोग शायद ये कर नहीं पाते थे, लेकिन अभी हम बहुत दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि आज समय ये परिस्थिति में सभी लोग उस आदत डलवा दिया है, और वो जो आदत डलवा दिया उसका फल उसका उसमें होगा ही। बहुत सारे हमारे शरीर में एक ये जो करा और पानी के बारे में, क्यों मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इसलिए बात करना पसंद करता हूं कि हम उसको जब देखिए, हम लोग सब बहुत सारे लोग ज्ञान पापी है, हम बहुत कुछ जानते हैं, पढ़े होंगे, ये भी करें, बहुत जजन किया है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत दिक्कतें आता है। तो उसी दिक्कत के टाइम इसलिए आचार्य देव जब ऋतिक कॉन्फ्रेंस में सबको सावधान कर देते हैं, देख तुम लोग जो करते नहीं हो उसको बिल्कुल किसको बताने का जरूरत नहीं है। तुम नामधन नहीं करते हो तो तुम दूसरे को नामधन करो, ये बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। उसी दिन में जिस ऋतिक दादा लोग सुन लिया है ये, तो उनके मन में ये दृढ़ता तो आएगा ही कि मुझे और करूंगा करके बहाना देने का मुझे और नहीं चलेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। समय एक इलास्टिक चीज है, उसको अब जिस तरीके से एडजस्ट कर सकता है उस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेता है। तो हमारे उसमें और 2-3 दिन पहले मैं एक चीज पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा एक आदमी का, कि हमारे शरीर में एक ऑक्सीटोसिन करके केमिकल उत्पन्न होता है। वो ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होने के लिए एक सुंदर तरीका है कि मेरे अंदर में जब एक प्रेम भाव आएगा, जैसा एक माँ का जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उनके शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन का जनरेशन होता है, और वो जनरेशन होता है करके उनके बच्चे के प्रति इतना प्रेम का बंधन सृष्टि होता है। ये विज्ञान का भाषा मैं कह रहा हूं, ये और कुछ नहीं। तो ये ऑक्सीटोसिन जब इस तरीके से तैयार होता है, प्रेम से, दया से, मोहब्बत से, एक उपकार करने का भावना से, हम एक चीज को हम बहुत दिल से लेते हैं। बहुत लोग कुछ हमारा वित्तीय प्रवृत्ति और तरीका है जो लोगों ने उसको ऊपर गाली देते हैं। अभी कोई बोलेगा, मैं जैसा बोलता हूँ, मुझे ठाकुर जी का जो हम षड रिपु बोलते हैं वो छोड़ के भी मैं और एक चीज को जो ध्यान देता हूं कि सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस क्या है कि मैं खुद के बारे में ही सोचता हूं, और ये सेल्फिशनेस को लोग गाली देगा, एक बहुत खराब चीज है, इसके वजह से लोग अहंकार आता है, ये करता है वो करता है। लेकिन ठाकुर जी जब हमको सिखा दिया वित्तीय प्रवृत्ति को उस तरीके से ले लो, तो हमारे अंदर में वो है कि मैंने अभी बोला, ये ऑक्सीटोसिन केमिकल मेरे अंदर से ये करने से आता है, तो मेरे अंदर ये उपकार है करके मैं सेल्फिशनेस के वजह से मेरा उपकार होगा, मैं मेरा उपकार होगा सोच के मैं ऑटोमेटिकली मेरा जो चिंतन है दूसरे के प्रति, अब उसमें एक कंडीशन है, और ठाकुर जी खुद बोले अनकंडीशनल लव। बहुत लोग हम जो मंदिर में जाते हैं हम कंडीशनल होके जाता है कि भगवान मुझे नौकरी दिला दो, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा दिला दो तो मैं तुम्हें तिरुपति में जाके बाल विसर्जन करके दान करूंगा, मैं तुमको मुकुट दे दूंगा, मैं तुमको सोने का हार चढ़ाऊंगा। ठाकुर बोलते हैं बेवकूफ, तू हमारे साथ बिजनेस करने को आया क्या? तेरे को मैं ये देगा तो ये करना, तो
तो ठाकुर वहां पे कोई अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं। तो मैंने बचपन से मैं बाकी जो धर्म का सब देखा हूं, तो वहां पे एक कंडीशनल लव रहता है और एक माँ एक बच्चे को अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव मैं सत्संग में आके सीखा और वही अनकंडीशनल लव से मेरे शरीर में ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है और वो जब आता है तो मैं दूसरे का अच्छा काम करता हूं। तो अच्छा काम जब करता हूं, आप उसको जिस भाषा से भी बोले, तब लोग मुझे जो मेरे बारे में गलत बोल रहा था कि जहरदा बहुत सेल्फिश है, बहुत गलत काम करता है, तो ठाकुर को लेके मैं उसको ऑटोमेटिकली उसका जो वर्षन है वो चेंज हो जाएगा। और ठाकुर हमें स्वस्थ रहने का पहले ही में जो बोला कि अपना शरीर को अपना इष्ट प्रतिष्ठा का यंत्र हिसाब करके लो, तो वहां पे भी क्या चीज आता है, वो भी सेल्फिशनेस आता है कि अपने शरीर के बारे में पहले सोचो, अपने मन के बारे में पहले सोचो। और ये सब तुम सोचते जाओगे तो ठाकुर का विधि पालन करना कितना आसान हो जाता है और हमारा अनजाने में मेरे पीछे सब प्राप्ति इस तरीके से चला आएगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग होता है, दादा ये बहुत बड़े बड़े ये आपका जाजन बहुत सारे सुना हूं, आप तो बोल देते बहुत आसानी से कंट्रोल कर लो। ऐसे करे, तो ऐसे करने में हमारा पास तो बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैं रास्ते से जा रहा हूं, एक तरफ सुंदर फूल बगीचा में फूटा हुआ है और दूसरे तरफ गंदगी है। मेरा नजर में किस तरफ लू, वो मेरा जजमेंट है। वहां पे आपका जजमेंट नहीं है और किसी का जजमेंट नहीं है। मैं खाली मेरा मुंडी को दाहिने तरफ घुमा लेना है, तो उसमें तृप्ति, एक मन में अच्छा भावना, और उसी चीज को हम पार्टिकल, बहुत लोग बोलता है बार बार टीवी को ऑन करके कोरोना 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 ऐसा देखते देखते दिमाग में कोरोना का करुणा आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जो सत्संग का माहौल में मैं अभी सबका साथ हूं, मेरे मन में तो वो कोरोना का प्रकोप नहीं आ रहा है। तो इसी तरीका मन को कंट्रोल करना हमारा ठाकुर जी का दिया हुआ इतने सारे पद्धति जो है कि नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर करता है। स्थिर करने के लिए ये छोटा छोटा जो चीज है उसको हम बिल्कुल पालन करने की कोशिश करें। और जिस तरीके से हमें एक चीज ध्यान रखना है, चारों तरफ बहुत सारे सत्संग हो रहा है, कोई प्रेम प्रीति का जो भावना हम हर परिस्थिति में अच्छा देख के किससे ठाकुर का प्रतिष्ठा हो, हमारा ठाकुर को लेके कोई किसी का मन में दुख ना हो, वो चिंता हमारे सर में जो है, हर चीजों को हम सुंदर करेंगे। हम अभी ये जो हम प्रयास था कि हर संडे हम लोग थोड़ा इकट्ठा आके हम लोग कर्मी लोग मिलके एक मीटिंग किया, हमारा किस तरीके से सब लोग मिलजुल के भाद्रपद का सत्संग कर सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। सत्संग में कैसे ट्रांसपेरेंसी ला सकता है बदलापुर का परिचालन में, उसके लिए भी कार्य हो रहा है। तो ये सब ये है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्टाइल, और इससे हमारा वो जो वॉइड है वो निकल जाएगा। हम सब लोग मिलजुल के करेंगे और उस ठाकुर का प्रतिष्ठा करके आगे हमारा जो जो सब लोग मिलके अनुष्ठान है, ठाकुर का जन्म दिवस आ रहा है, ठाकुर का जन्म तिथि आ रहा है, फिर हम लोग उसके साथ ये भी जुड़े हैं कि हम आगमन उत्सव का भी पालन करेगा। इसमें बहुत सारे मनों का प्रश्न आता है लोगों को, दादा लास्ट ईयर तो ये सब आपने नहीं किया था, इस बार क्यों कर रहा है? हमारे उत्तर सहज उत्तर है, उस टाइम कारण था कि देवघर में जो उत्सव होता था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके हम मंदिर में एक ही टाइम में उत्सव नहीं करते हैं, इसीलिए देवघर से निर्देश था। इस बार ऐसा निर्देश नहीं है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हर चीजों का पीछे ये कोई परम कारणिक का कारण रहता है, उस कारण का हम ढूंढे, एक साथ हम इतने सारे लोग मिलके सब ठाकुर का काम करें। हाँ, तो हाँ देखिएगा आपका, हम सभी का मंगल के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा।
जय गुरु। हम शायद थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। हम फिर से सभी का मंगल प्रार्थना करके इस संडे का जो सत्संग का सिलसिला दोबारा हम नॉर्मल सी में आ जाए और इसको जारी रखे और आनंद लेते रहे। जय गुरु। जय गुरु। जौहर, बहुत सुंदर आपने जो बताया, बहुत अच्छी तरह से। जय गुरु। गोपाल देवनाथ, आपका वीडियो बंद कीजिए। गोपाल देवनाथ दादा। हेलो हेलो। हाँ, बहुत अच्छा तरह से आप बताए। हमें जैसे बदलापुर पहुंच गए ऐसा लग रहा है, और हमारे ठाकुर जी जैसे बोला धर्म एक, और उन्होंने दिखाया कि कोई पूजा का विरोध ठाकुर जी ने नहीं किया। और हमारे इस कोरोना काल में हमारे पूज्यपाद आचार्य देव बाबाईदा कैसे हम चले, सुरक्षित रहे, ये सब बताया। बहुत अच्छा। और फिर इसी अच्छा सुंदर भाव के साथ हम आगे का जो प्रोग्राम हमारे सुशांत नायक भाई, जो कि हमारे इस मुंबई परिसर का एसपीआर है, सुशांत नायक, वह भी एक कीर्तन करेंगे। सुशांत नायक। जय गुरु। जय गुरु। राव जय गुरु। हाँ जय गुरु। हाँ बोलो। ठीक है। तू ही मेरा जीवन धारे दयाल, तू ही मेरा जीवन धारे दयाल, तू ही मेरा जीवन धारे ओ तेरी अमृत वाणी करदन करे, ओ तेरी अमृत वाणी करदन करे, ओ तेरी अमृत वाणी करदन करे, ओ तेरी अमृत वाणी करदन करे दयाल, तू ही मेरा जीवन करे दयाल, तू ही मेरा जीवन करे। दर दर भक्त का जय पाया, दर दर भक्त का जय पाया, दर दर भक्त का जय पाया, दर दर भक्त का जय पाया। माया बंधन में सर चकराया, माया बंधन में सर चकराया, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई। अब तेरे शरण में आनंद पड़े, अब तेरे शरण में आनंद पड़े, अब तेरे शरण में आनंद पड़े, अब तेरे शरण में आनंद पड़े दयाल, मेरा जीवन धारी दयाल, मेरा जीवन धारी दयाल, मेरा जीवन धारी। जगत स्वामी अंतर्यामी, सरस्वती प्रभु परम नामी, जगत स्वामी अंतर्यामी, सरस्वती प्रभु परम नामी। नामाडोर सही रहे नामरम कही, नामाडोर सही रहे नामरम कही, अब तेरे शरण में आनंद पड़े, अब तेरे शरण में आनंद पड़े, अब तेरे शरण में दुख हरे सबसे प्यारा हमारा, सबसे प्यारा हमारा, तुम बिना कोई जगत प्यारा, सबसे प्यारा हमारा, तुम बिना कोई जगत हमारा। जाने कोई सूरत जाने कोई, वेद न जाने कोई सूरत जाने कोई, वेद न जाने कोई सूरत जाने कोई, जब तेरे शरण में
मेरा जीवन धरे दया, मेरा जीवन धरे अमृत वाणी दर्शन करे, अमृत वाणी दर्शन करे, अमृत वाणी दर्शन करे, अमृत वाणी दर्शन करे, मेरा जीवन धरे दया, मेरा जीवन धरे। जय गुरु। জয় গুরু সুশান্ত ভাই, খুব সুন্দর। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে তোমার এই কীর্তন চার চাঁদ লাগিয়েছে। এখন আমরা प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए अभी हम आह्वान करेंगे हमारे ही श्रद्धा श्री सुधीर बालामेदा, जो कि मुंबई के एसपीआर है, हमारे सर्वजनप्रिय जैसा हम बोलते हैं, श्री सुधीर बालामेदा अभी उनके विचार रखेंगे। सुधीर दा को आमंत्रण कर रहा हूँ। सुधीर दा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी, परमाराध्या श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक देव, ठाकुर जी के कर्मीगण, मेरे भ्राताओं, मेरी माताओं, मेरा हार्दिक जय गुरु। जैसे जहर बता रहा था, ऐसा लग रहा है कि बदलापुर में ही जाके ये सत्संग का आनंद मिल रहा है। लास्ट करीबन 5-6 महीने का जो एक फास्टिंग हो गया था, उसे दूर हटके ये सबके साथ में आनंद लेने का जो मजा आ रहा है, उसकी कोई तुलना नहीं। सवाल है कि ठाकुर के पास हम लोग क्यों आए हैं। नॉर्मली गुरु के पास, भगवान के पास आदमी जाता है, उसका चाहत कुछ न कुछ रहता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, फर्स्ट एवर वाणी जो ठाकुर जी दिए, उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बना के भक्त मत बनो, ठगे जाओगे। तुम्हारा अगर ठाकुरत्व जागृत नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, कोई ठाकुर भी नहीं, धोखे देने से धोखे में पड़ोगे। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा, अरे हम तो क्या गलत जगह में आ गए क्या, कि इसके लिए तो ज्यादा करके आदमी आता है। लेकिन अर्थ मान यश के लिए मेरे पास मत आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मिलेगा नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, धर्म का पालन करो तो अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। ठाकुर जी बोलते, एक की चाह करते वक्त 10 की चाह करके मत बैठो, एक का जिससे चरम होगा वो करो, सब 10 पाओगे। तो धर्म का एक नवीन व्याख्या ठाकुर जी ने कर दी है। सुविधा म्यूट हो गए, सुविधा म्यूट हो गए। मैं बचूंगा, मैं बढ़ूंगा। तो वो अगर धर्म है तो हर एक के लिए पालनीय है, और मेरा बचना बढ़ना बाकी 4 लोगों के ऊपर निर्भर है करके ठाकुर जी बोले, सबको बचाना, अपने रहना, उसको ही तू धर्म समझना। तो ठाकुर जी के पास हम लोग आए क्यों हैं? वही ठाकुरत्व जागृत होना है हमारा। ठाकुरत्व जागृत होना बोलने से क्या होगा?
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत सारा फैक्ट्री में वगैरह काम करते हैं, उधर देखा जाता है कि एक इंस्टॉल कैपेसिटी रहता है। वैसे ही ठाकुर जी बोलते कि आदमी को भगवान ने खुद के जैसा बनाया, अनगिनत कैपेसिटी है उसके पास, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता है करके, और परफेक्शन लेवल में हम लोग जाते नहीं है। ठाकुर को हम लोग ठाकुर बोलते हैं, भगवान को हम लोग भगवान बोलते हैं, क्योंकि उनमें ठाकुरत्व है, कुछ गुणों का संचय उनमें है, और वो उनमें है ऐश्वर्यशाली हम लोग बोलते हैं उनको, वो उनमें है करके वो भगवान है, वो ठाकुर है। तो जो कारण के वजह से वो ठाकुर है, वो सब गुणों का चिंतन करके वो गुण सब मेरे चरित्र में लाना, मतलब मेरा जो पॉजिटिव फोर्स जो है उसको बढ़ाना, ये एक तरह से हमारा ठाकुर तो जागृत करने जैसा हो गया। मतलब ठाकुरत्व जागृत होने के लिए पहले तो उनके शरण में आना होगा। ठाकुर जी जो बोले, सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित रूप से बोलता हूं, अपना उन्नयन के लिए तुम्हें और सोचना नहीं पड़ेगा। यही चीज श्री कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये चीज गौतम बुद्ध बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध का शरण जाना बोलने से खाली गौतम बुद्ध को शरण जाना नहीं है, तो वो समय का जो बुद्धिमान है उसके शरण में जाना होगा। जीसस क्राइस्ट जो बोले, नो वन कैन कम टू द फादर बट बाय मी, आई एम द वे। तो वे प्रेरित पुरुष जब भी मनुष्य रूप लेके आते हैं, तभी सब सवालों का जवाब उनके पास रहता है। उनको मान के चलने से, उनका कहा हुआ जो है उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे, अनुशासन उनका जो मान के चलेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग स्वतंत्रता दिन मनाए, हम 15 अगस्त को, लेकिन देखा जाए तो बाद में हम लोग 26 जनवरी 1950 में हम लोग बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक हुए, प्रजासत्ताक हुए। उसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने कुछ नियमों का पालन करने का डिसीजन ले लिया, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो वैसे ही भगवान के पास जब भी हम लोग जाते हैं, तभी उनका कहा हुआ जो चीज है उसके मुताबिक मेरा चलना एकदम जरूरी है। ठाकुर जी को पूछा गया, ये रोग शोक अभाव इसको कैसे मिटाया जाए? ठाकुर जी बोले, दीक्षा और सदाचार प्रवणता लोगों में बढ़ाना होगा। नियमों का पालन करके जब भी हम लोग चलेंगे, तभी देखेंगे हम रोड में जब भी चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स जितना मान के हम लोग चलेंगे, उतना हमारा देखा जाता है कि एक्सीडेंट होने का संभावना है वो कम हो जाता है। हमारे जिंदगी में भी हमारा लाइफ जो है वो स्मूथ जाने के लिए जरूरी है कि नियमों का पालन हमको करना होगा। तो पहले गुरु के पास जाना होगा, उनको शरणापन्न होना होगा। दीक्षा लेने से ही जो शरणापन्न हुआ इसका कोई बात नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, स्कूल में जाने से उसको छात्र नहीं कहते हैं, दीक्षा लेने से उसको शिष्य नहीं कहते हैं। गुरु या शिक्षक जो भी बोलेगा, प्राणपण से करने का मेरा तैयारी होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, टू कैरी आउट
commands of master with least hesitation and any shadow of doubt is the only way to achieve success in spiritual path. Spiritual path क्यों? जो भी फील्ड में हम लोग जाना चाहते हैं वो फील्ड का जो टॉप मोस्ट है उसको फॉलो करके हमको चलना होगा। ठाकुर जी के पास एक अमेरिकन आए थे, बोले ठाकुर जी हम लोग तो बहुत बिजी लोग हैं, आपका ये तत्व ज्ञान इतना बड़ा बड़ा चीज है, हमको समझ में नहीं आता है, आप 2 वर्ड में मुझे बताइए कि आपका फिलॉसफी क्या है। ठाकुर जी बोले बी कॉन्सेंट्रिक। उन्होंने पूछा टू हुम? ठाकुर जी बोले लिविंग आइडियल। उन्होंने बोले तभी का जो अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, हेनरी फोर्ड, बोले मैं हेनरी फोर्ड का अगर मान के चलेंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले हेनरी फोर्ड को अगर मान के चलोगे तो तुम हेनरी फोर्ड बन सकते हो, लेकिन तुम जीसस क्राइस्ट कभी बनने के नहीं। तो हम लोगों को देखना होगा कि मुझे क्या बनना है, उसके मुताबिक हमको चलना होगा। ज्यादा करके 3 तरह से लोग भगवान के पास, गुरु के पास जाते हैं। ठाकुर जी बोलते एक है पैशनेट, उनका पैशन ही वो खुली सिर्फ जानते हैं और उसका पूरा करने के लिए वो भगवान का, ठाकुर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे जहरदा बता रहे थे। दूसरे जो लोग हैं वो है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब जो गुरु उनका फायदे का जो चल रहा है वो जब भी बोलते रहेंगे तभी वो फॉलो करेंगे, नहीं तो टाइम आने से छोड़ देंगे। और एक जो है वो पैशन परवेडिंग, मतलब मेरी वृत्ति प्रवृत्ति जो है उसको बाजू में रख के वो एक में वो मन में उनका इच्छा है कि रे मेरे गुरु को मैं कैसे आनंद दे दूं। जो चीज उनका काम में नहीं आता है उसके साथ में मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो सदाचार का जो बात मैं कर रहा था, अभी ये कोरोना के वजह से थोड़ा बहुत हम लोग जो सदाचार करके पालन कर रहे हैं, ठाकुर जी 100 साल पहले जो बता के गए उसका मे भी 5% हो सकता है। तो विवेक शारीरिक सदाचार का पालन, उसमें शरीर को सुस्त स्वस्थ रखने के लिए कैसे किया जाए, उसमें खुद को शरीर कैसे अच्छा से रखेंगे, बाहर से आने के बाद हाथ पैर कैसे धोएंगे, ठीक टाइमली नहाएंगे कैसे, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए हमारा आदत नहीं तो ऐसे बिगड़ गया, खाने के पहले हाथ धोना हम लोग बहुत बार भूल गए, खाने के बाद में हम लोग टिश्यू पेपर को हाथ जस्ट पोंछ के चला जाएंगे, इससे बहुत सारा रोग संक्रमित हो सकता है। तो इससे हमको बाहर निकलना होगा। फिर हम लोग दूसरों का कपड़ा, दूसरों का बेड वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी रोग संक्रमण हो सकता है, उससे हमको दूर हटना होगा। और ये सब चीज तो पहले से बताया हुआ है, लेकिन हम लोग वो मान के नहीं चलते, करके हम लोग बहुत जो तकलीफ में है। तो उससे बाहर आने के लिए ठाकुर जी बोलते कि किसको न किसको मान के अगर तुम चलोगे जीवंत आदर्श को, और उन्होंने तुमको कुछ करने के लिए बताया, तो तुम वो करने की संभावना है। इसलिए जो आध्यात्मिक सदाचार बोलने से एक में वो उनको ही मान के चलूंगा, उनमें सब भगवान के रूप को देखूंगा, सब भगवान में उनको देखूंगा। नहीं तो हम लोग जाते हैं गुरु के पास, कभी तकलीफ वगैरह आता है तो फिर कौन से बाबा के पास चले जाते हैं, बोलते हमको अंगूठी दो, हमको ताबीज दो,
ये जो करते हैं, बहुनैतिकता जो आती है, उसके वजह से मेरा विश्वास जो है वो कम होता है, और विश्वास कम होने के वजह से मेरा जिंदगी जो है वो जो गोल है उसका, उसके तरफ पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हम लोगों को जैसे जैसे हर चीज करते वक्त सोचना है, ये जो मैं कर रहा हूं इससे क्या गुरुजी को खुशी होगा, उनको खुशी होगा तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये हमको खराब काम करने से बचा देगा। ये नाम ध्यान के समय वगैरह उन्होंने उनके गुणों का चिंतन करके वो गुण मेरे चरित्र में लाने की चेष्टा करूंगा। इस तरह से मेरे गुण अगर बढ़ गए, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है वो अगर कम हो गए, तो देखा जाएगा कि मेरा लाइफ सुंदर बन जाएगा। फिर मेरा लाइफ जब भी सुंदर बनेगा, आज मेरा इन्फेक्शन बाकी जगह से भी आ सकता है, इसलिए ठाकुर जी बोले कि तुम बाकी लोगों को भी सदाचारी बनाने का जरूरत है। इसलिए खाने पीने के कुछ नियम ठाकुर जी बताए, जो करने से हमारा शरीर मन ठीक ठाक रहेगा, वो देखना होगा। इस तरह से शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, माने उनको जो बोला है उनके मुताबिक चल के उनको खुशी के लिए सब काम करना, पॉजिटिव मेरा जो फोर्स है वो बढ़ाना, ये करना हमारे लिए जरूरी है। अभी बदलापुर मंदिर का जो बात चल रहा है, ये कोरोना का वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को एक लेकिन फायदा हो गया। मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम एवर ठाकुर जी के लिए जो भी अर्घ्य आया था अप्रैल से लेके अभी तक, ईच रुपी ऑफ इट हम लोग देवघर में जमा कर सके, जो अभी तक कभी हुआ नहीं था। तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाने की वजह से बहुत आसान हो गया। मैं सब लोगों को आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो हुआ है, आगे जाके भी नॉर्मल से आने के बावजूद हम कोशिश करेंगे डिजिटल पेमेंट करने का ही। जितना कैश ट्रांजैक्शन हम लोग अवॉइड करेंगे, उतना अकाउंटिंग रखना आसान हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आने के लिए उसकी सुविधा हो जाएगी। हम लोग स्टेट बैंक में जो अकाउंट ओपन किए हैं, उसमें जो डिटेल्स आप लेके उधर कौन सा भी इष्टार्घ्य है वो हम लोग जमा कर सकते हैं। इन टर्न वो सब अमाउंट कंपल्सरीली देवघर में जाएगा। देवघर से जो अर्घ्य आएगा वही खर्चा करके हम लोग मंदिर चलाएंगे, और उसकी वजह से हमारा ट्रांसपेरेंसी आने के लिए सुविधा हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग तो बदलापुर आना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो जल्दी से वो दिन आए कि हम लोग सब लोग फिजिकली उधर जा पाएंगे। जा पाने के समय मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दादर भी बदलापुर का ही भाई है, बीच बीच में उसको भी याद कीजिए। दादर में आप लोगों का सबका आना एकदम जरूरी है। एक बात यह है कि ये काम करते करते गलती वगैरह तो आदमी से हो ही सकता है। देयर आर वेज एंड मीन्स टू से यू आर रॉन्ग। इस तरह से हम लोगों के ऊपर हावी ना हो जाए कि उनका काम करने का इच्छा ही चला जाए। ठाकुर जी बोलते स्पीक द ट्रूथ बट डू नॉट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। हम लोग कर्मी दल लोग, हम लोग आपस में जब भी बिहेव करेंगे, लोगों के साथ जब भी बात करेंगे, तभी इसका अवश्य हम लोग ध्यान रखना जरूरी है। और हम लोग सब आके देखे
कि बदलापुर एक आदर्श मंदिर करके कैसा खड़ा हो। हमारे पास जो इतनी जमीन है उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, ये हमारा देखना जरूरी है। और हर चीज में हम लोग क्या करते हैं कि किसका मेरे साथ प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं बता के हम लोग गांव में ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर मेरा कुछ गलती है तो सामने से आके मुझे अगर बोलेंगे, ठाकुर जी वो भी बोले, वो कैसा बोला जाएगा? जो आदमी को लगेगा कि भाई हाँ मुझे ये सॉल्व करना चाहिए। हम लोग लोगों का गलती ही देखते रहेंगे, क्योंकि क्या है, गलती वो लोगों का होता है जो काम करते हैं, काम नहीं करते, खाली बात जिनको करने का है उनके लिए तो उनका मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता है। हम लोग सब बदलापुर की तरफ आए और किस तरह से उसको अच्छा से अच्छा लेवल में हम लोग जा सके इसका तरफ देखे। मेरे ख्याल से आज के लिए मैं ठाकुर जी के पास यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका बताया हुआ रास्ते में हम लोग सब चले और खुद आनंद में रहे, बाकी लोगों को आनंद देने की कोशिश करें। जय गुरु। जय गुरु सुविधा। आपके सुंदर इस आलोचना अपने ठाकुर जी के पास के हम लोग जो आते हैं क्यों आते हैं और ठाकुर जी को जगाने है अपना अंदर नियमों का पालन, शिष्यों का गुरु का निर्देश पालन करना, लिविंग आइडियल का जरूरत है, कॉन्सेंट्रिक होना, सदाचार का बात और हमारा जीवंत आदर्श का। और बदलापुर में जो मेंटेनेंस आ रहा है उसको डिजिटल पेमेंट हमारे सुविधा के लिए है और अप्रैल से जो आया उसका हिसाब हमारे पास है। और बदलापुर के जो सुंदर हो सभी एक साथ हम मिलके करें। बहुत अच्छा आपने सुंदर ढंग से इसको उपस्थापना किया है, धन्यवाद। अभी आगे का प्रोग्राम हम हमारे सुजीत बर्मन भाई के आह्वान करছি। सुजीत बर्मन एक कीर्तन पेश करेंगे। सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। जय गुरु। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है ऐसा चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है ऐसा चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है ऐसा चमत्कार। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाए, सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाए, धरती गगन अंतरिक्ष भी, धरती गगन अंतरिक्ष भी महिमा यश गाथा गाए, महिमा यश गाथा गाए। मालिक ईश्वर आए हैं
मेरे ठाकुर जी। हो माइक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। भूत भविष्यत वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। भूत भविष्यत वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। चरण कमल में मरण भी, चरण कमल में मरण भी, प्रभु करुणा अमृत पाता, प्रभु करुणा अमृत पाता। मरण तारन आए हैं मेरे ठाकुर जी। ओ मरण तारन आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। माता पिता सखा बंधु भाई स्वरूप दया अंतर में। माता पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दया अंतर में। जीव जगत को शरण मिले, जीव जगत को शरण मिले, प्रेम मगन बस जीवन में, प्रेम मगन बस जीवन में। पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी। हो पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी, ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर सुजित, खूब भाव मधुर, खूब भालो गाइले तुम्हें। अभी इस सत्संग का अंतिम घड़ी का तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे आज के जो इस प्रोग्राम में जो दादा लोग उनकी अनुष्ठान में, इस अनुष्ठान में जो प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर। और जैसे हमारे जवाहरलाल शाह भाई ने जैसे बताया, सुदीक्षा भी बताए कि हम जैसा बदलापुर में पहुंच गए और वहाँ से जो लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं, यही हमारे चाहत है। जैसा बोलते सत्ता सच्चिदानंदमय, असत निरोधी सतई। हमारा सत्ता जो है वो बढ़ना चाहता है। परिवेश का संघर्ष में वो रुक खड़ा होता है, वो रुकना नहीं चाहता है, उन्नति करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। मगर जब भी कोई ऑब्स्टैकल्स आता है तो रुकने के लिए कोशिश करते हैं उसको।
हमारे जीवन का यही नियम है जो चलना चाहता है। जैसे हम बोलते हैं भगवान जो है वो बुरे नहीं है, मनुष्य भी बुरे नहीं है। हमारे भगवान ने जो पथ दिया है चलने के लिए, कहीं ना कहीं वो पथ जो है मतलब हमारा तरीका, वो पथ अपनाने का तरीका मैंने जो अपनाता हूं वो कभी गलत हो जाता है। पाप पुण्य ये शब्द है। हम जो जिससे हमारा जो कर्म है, जो कार्य करने से लोगों का मंगल होता है वही पुण्य कार्य है, और जो कर्म करने से किसी का क्षति पहुंचता है, समाज का क्षति पहुंचता है, वो पाप है। अभी एक चोर किसी का अंगुली काट के लेके जाता है, उससे उसको खुशी होती है। वो अंगुली काटने से इनके दर्द होता है, वो सोचते हैं यही खुशी है, और फिर दर्द तो होता जैसे ये कोई अच्छी नहीं बात है, दुखों को दुख पहुंचता है। मगर जब डॉक्टर कोई पेशेंट का गैंग्रीन हो गया उसका पैर में, वो गैंग्रीन ऑपरेशन करते हैं, वो भी तकलीफ होता है, मगर वो ऑपरेशन करने के बाद उसका जीवन बच जाता है। ये पाप पुण्य का अंतर होता है। हमारा ठाकुर जी जैसे हमने ये बदलापुर आश्रम उन्होंने बना के दिया, हमारा जीवन को कैसे सुंदर हो, कैसे सावलील हो, और हम अकेला नहीं बच सकते। इसलिए उन्होंने बोला कि खुद बचाओ दूसरे को बचाओ, यही तो धर्म है। और वो बचने के लिए हमारे जैसे बदलापुर श्री मंदिर, ये जो भव्य स्थान उन्होंने दिया है, ताकि वहां हम 100 हजारों संख्या में मिल सकते हैं, नामधन कर सकते हैं, उनकी बातें कर सकते हैं, इस परिसर में आके आनंद का लाभ उठा सकते हैं, ताकि हम सुंदर हो सकता है और दूसरे को भी सुंदर एक साथ इकट्ठा होके हम सुंदरपन ये परिवेश में हम फैला सकते हैं। हमें मरना नहीं है, हमें जीना है। और जब हमें ऐसे जब पुरुषोत्तम आते हैं हर युग में, वही हमारे जैसे हम परम पुरुष रामकृष्ण देव को देखेंगे कि इनके पास सभी आ जाते हैं, हमारे पास सभी लोग नहीं आ पाते, क्योंकि हम किसी को पसंद करते, किसी को पसंद नहीं करते। इसीलिए जिसको हमारा पसंद नहीं है उसको बताए तुम, जिसको पसंद है उनको हम बोलते हैं अपनाने की कोशिश करते हैं। मगर परम पुरुष का पास जब आते हैं सभी का दरवाजा वहां खुला रहता है। तो परम पुरुष रामकृष्ण आके तरह तरह के लोग आए, विवेकानंद जैसे हजारों लोग आए, और गिरीश जी भी आए, जो भी शुरुआत अच्छी नहीं थी, उनकी व्यवहार खान पान अच्छी नहीं था, लोग उनको हेट करते थे, उनके गुण था मगर फिर भी उनके कुछ दुर्गुण था, इसके कारण हेट करते थे। मगर रामकृष्ण देव उनको अपनाया, और वो जो प्रेम भाव से उनको अपनाया, उसके कारण वो पावन गिरीश घोष मिला। जैसे विवेकानंद जी मिला वैसा गिरीश घोष मिला, इस हजारों। अब इस कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आके हमें इस मौका दिया है। उन्होंने बोला यही समय हमारे भांगा कुलो दिए काज। हम लोग साधारण लोग जो है, कोई हाईफाई नहीं है, या जैसे बहुत बड़ा बड़ा श्लोक हम समझ में नहीं आता, कठिनाई है धर्मों का नाम से। इसलिए जब धर्मों का बारे में जब हम देखते हैं बहुत कठिन चीजें सामने आ जाता है तो लोग हट जाते हैं वहां। यो बात जब रामकृष्ण परमहंस देव वो वैसा ही बोला, नांगला भाषा में बोला, उन्होंने सरल भाषा में बोला। उसी तरह आज इस कलयुग में श्री ठाकुर आके एकदम सरल भाषा में हमारा जीवन में वो गंगा प्रवाहित कर दिया।
हमारे जीवन को सुंदर करने के लिए ये जो कठिन भाषा श्लोक, उसकी कठिन व्याख्या हमें समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने हमें सरल भाव से हमारा पेश किया है। एक एकदम अनपढ़ आदमी भी वो समझ सकता है। इसलिए हम जब उनके दरबार में आते हैं, वो जैसा महाप्रभु ने बताया कि हमारे ईश्वर भावे अपना के दीन ताहार प्रेमे कभू ना होई अधीन, वही परवर्ती काल में श्री ठाकुर ने बोलता है, तुम बोलो ना भीरू, तुम बोलो ना कापुरुष, तुम बोलो ना दुराशय, तुम पिता का और नजर करो, आवेग भर में बोलो, ओगो पिता मैं तुम्हारी संतान हूं, मेरा जड़ता नहीं है, मेरा दुर्बलता नहीं है, मैं कापुरुष नहीं हूं और मैं तुम्हारे तरफ पीठ फेर के नरक का ओर नहीं भागूंगा, तुम्हारे तरफ पीठ फेर के मैं अंधकार अंधकार करके चीत्कार नहीं करूंगा। ये उनकी इच्छा है। आज मुझे हम लोगों को मिला ये संयोग, आज इस कोरोना काल में भी कैसा एक रास्ता निकल गया टेक्नोलॉजी का दौलत। हम कितना दूर दूर से भी आज जैसा ये अनुष्ठान में हम भाग्यशाली है कि इस अनुष्ठान में जोग युक्त होने का और कुछ अनुष्ठान के बारे में कुछ कार्य करने के लिए मौका मिला, ये हमारा भाग्य है। तो मैंने कलकत्ता का जो बेहाला का ये हमारे गुप्ता भाई, वो मेरा एक दोस्त नक्सल पीरियड में जिसके साथ हम जी जान लगा के सत्संग किया था। बहुत ही घटना उस समय का, बहुत सारे घटना ऐसा है कि हम मरने वाले थे मगर बच गया। उस हमारे साथी रथिन सेन गुप्त जो कि उस समय हमारे साथ दिया था और वो उसका दामाद है वो गुप्त, उनको आज भजन हमने सुना यहाँ से, बहुत अच्छा भव्य भजन उन्होंने पेश किया। और इसी तरह हम कहाँ से जुड़ जाते हैं और ठाकुर का बातें करते हैं, सुंदर भाव से हम मिलते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। इस जैसे हमारे दोनों वक्ता ने बताया कि कोरोना काल में हमारे पूज्यपाद आचार्य देव बाबाईदा ने हमारा कैसे पहले से हमारा सुंदर सुरक्षा का बात कर दिया है, अभी भी कैसे हम ध्यान करें, कैसे हम थानकुनी पत्ता खाए और उसको उन्होंने इसको वॉच कर रहे हैं, घड़ी घड़ी चारों तरफ उसको पानी फैला रहा है, लोगों से बोल रहा है, हम लोगों के लिए ये आशीर्वाद वाणी उन्होंने दे रहा है। तो ये हमारा भाग्य है कि हमारा सत्संग हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो प्लेटफॉर्म में हमें जीवन का आनंद उठा सकते हैं सब मिलके। हमें जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं हम सबको आभारी हूँ और ऐसे हम आगे इस भाद्रपद जो चल रहे चारों तरफ भाद्रव महीना का ये सत्संग हम शामिल होंगे। हमारे दिन बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा डिटेल्स हो जाते हैं, फिर भी बात करना पड़ता है। हमारा भाग्य है उनसे बात करता हूँ। दादा लोगों का बहुत ऐसा ये था कि लोग जुड़ रहे हैं और भी हम जुड़ेंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है दादा लोगों से, हमारे भाई लोगों से जो संपर्क है उनको थोड़ा जो पे जोड़ नहीं रहे उनसे हम बात करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा आनंद बहुत दुगना हो जाएगा। इस जो सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं फिर से हम मंगल कामना करते हुए हम जो जय राधे गान करेंगे। हमारा सुजीत भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब म्यूट हो जाइए। सुजीत भाई अकेला जय राधे करेंगे। सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বলনে বলো হরে হরে। হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা
ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোविंद बोलो रे। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा म्यूट हो जाइए। बोरशेदा अभी ध्वनि देंगे। बोरशेदा हाँ जी, हाँ आप ध्वनि देंगे और सुजीत सुजीत अनम्यूट करो। जी दादा। अरे आवाज आ रहे हैं? हाँ आ रहा है। अच्छा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु।